कहाँ तक हुआ था बाबू देखा। प्रिपरेशन हम लोग कर लिए थे ना, एलाइलिक हैलोजिनेशन भी हो गया था। अच्छा लिखो तो इसका क्वेश्चन कुछ बनाओ इस पर। जैसे टॉलिन दे दिया जाए CH3, ये क्या है? टॉलिन है। इस टॉलिन पर अगर दे दिया जाए Cl2H न्यू यूवी लाइट, इसी पर दे दिया जाए Cl2 एनहाइड्रस FeCl3, दोनों का प्रोडक्ट बताइए क्या होगा। इसी पर डाल दिया जाए SO2Cl2, क्या होगा प्रोडक्ट, और इस पर डाल दिया जाए N ब्रोमोसक्सिनिमाइड NBS, बताइए क्या होगा। सबका प्रोडक्ट लिखिए। टॉलिन पर अगर ये सब रिएजेंट डाले जाएं तो क्या होगा। आगे का नहीं बढ़ जाते हो, आगे आ जाओ। है अच्छा अच्छा, ये भी 2-4 में कर दो। ये भी टू हो गया, वो तो बैठा ही ऐसे। क्या होगा बताओ। तो पिछले क्लास में बताए थे ना कि अगर तुम सल्फ्यूराइल क्लोराइड ले रहे हो तो वो भी क्या करता है, एलाइलिक या बेंजाइलिक। यहां पर कुछ प्रोडक्ट तुम लोग लिख दिए हो तो बताओ क्या लिखे हो, उसके बाद हम बताते हैं। बताओ क्या लिखे हो, इसका क्या लिखे हो, कहां पर ये क्या चीज का है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहां पर होता है, अनसैचुरेटेड पार्ट पर होता है कि सैचुरेटेड पार्ट पर होता है। बोलो, अनसैचुरेटेड समझते हो ना, क्या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बेंजीन रिंग ये सब अनसैचुरेटेड है, ठीक है। और सैचुरेटेड कौन हो जाएगा, बोलो, अल्केन अल्काइल ये सब सैचुरेटेड पार्ट है। तो इसके तो दोनों पार्ट है ना, अनसैचुरेटेड पार्ट बेंजीन है और ये सैचुरेटेड। तो जब भी ये रिएक्शन होगा, देखो यूवी लाइट आ गया तो बताए थे, क्या बताए थे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। तो ये बेंजीन पार्ट पर रिएक्शन नहीं करेगा, कौन से पार्ट पर रिएक्शन करेगा, बोलो, CH3 वाले पार्ट पर रिएक्शन करेगा। ये देखो इस वाले पार्ट पर ये दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा। सल्फ्यूराइल, थायोनाइल क्लोराइड नहीं है, थायोनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, SOCl2 है ना। तो देखो ये सल्फ्यूराइल क्लोराइड है, तो सल्फ्यूराइल क्लोराइड तो ये कहां पर करेगा बताओ, इस वाले पर। तो बेंजीन रिंग, ये दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा, इसका और इसका, है ना। ये है CH2 हो जाएगा, एक HCl के फॉर्म में निकल जाएगा और Cl, और इसका एक H और इनका एक Cl मिल करके क्या बन जाएगा, HCl, मतलब बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा। क्या बनेगा बोलो, बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड। क्या यही रिएक्शन इसमें होगा, है ये वाला रिएक्शन इसमें नहीं होगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन रिंग पर होगा, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन था और ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बताओ क्या लिखोगे,
CH3 किस तरह का ग्रुप है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो टॉलिन ले लिया, ये CH3Cl और बोलो टॉलिन CH3Cl। इन दोनों में कौन मेजर होगा? सेकेंड वाला पैरा, ये पैरा है, पैरा इज द मेजर, ए मेजर होगा। ठीक है, चलो NBS लेंगे तो फिर से फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ब्रोमीन बैठेगा इस बार, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। और देखो जल्दी से नोट करो इसको, ये CH2Br बनेगा, मतलब बेंजाइल ब्रोमाइड। क्या बन जाएगा? बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल ब्रोमाइड। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो कंपाउंड एक ही है टॉलिन, लेकिन इसके प्रोडक्ट बदल रहे हैं। क्यों? रिएजेंट्स अलग हो जाएंगे तो उनका मैकेनिज्म क्या होगा? अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, नोट करो। एनसीईआरटी वाला क्या क्या था? ला बुक दो, एक बुक ला। बुक लाए हो? तुम लोग बोले थे बुक लाने के लिए, ला हो तो ला। बोलो कौन नंबर? किसका? 6.11। अच्छा, ये तो कन्वर्जन है ना, कन्वर्जन है। कन्वर्जन सब फिनिश होने के बाद करेंगे हम लोग। ये वाला बनाए हो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट? ये क्वेश्चन बनाए हो कि नहीं? कौन होगा बताओ? ये क्वेश्चन है 6.4, एनसीईआरटी का है 6.4। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट? डाइपोल मोमेंट, किसके पास हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट है? 3 ऑप्शन दिया है। पहला CH2Cl2, दूसरा दिया है CHCl3, CHCl3, थर्ड दिया है CCl4, CCl4, और हम दे देते हैं एक और ऑप्शन CH3Cl। तभी क्वेश्चन में दम आ जाएगा। ये 3 क्वेश्चन है। चलो देखो, इस क्वेश्चन का डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है? तो सबका जब स्ट्रक्चर बनाओगे, जैसे ए वाला मॉलिक्यूल है कौन? CH3Cl। तो इस मॉलिक्यूल का जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो बीच में कार्बन है Cl एक, तो Cl का साइज बहुत बड़ा होता है। तो छोटे छोटे जो एटम है हाइड्रोजन्स, ये हाइड्रोजन्स बहुत छोटे छोटे हैं, इनका साइज बहुत छोटा छोटा, ये देखो ऐसे। तो ये एक तरफ आ जाएंगे, टेट्राहेड्रल है sp3। हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 3 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा? 8/2, मतलब sp3। तो सबका sp3 ही है। ठीक है, लेकिन अगर यहां पर ये 2 Cl आ जाएगा तो क्या होगा? तो 2 Cl आएगा तो बहुत ज्यादा ये स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। अब देखो यहां पर H और H हो जाएगा। जब 3 Cl आएगा तो और ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, Cl 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 और यहां पर H।
और ये जो CCl4 है इसको हम इधर लिख देते हैं, ये तो सिमेट्रिकल है, Cl 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 और Cl, देख रहे हो। अब इसमें डाइपोल मोमेंट देखना पड़ेगा कि किसका क्या है, ठीक है। अच्छा इसमें देखो, यहां पर डाइपोल, इसका डाइपोल इधर, हाँ ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसका डाइपोल इधर, इसका डाइपोल मोमेंट इधर और इसका डाइपोल मोमेंट इधर, ठीक है। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, कार्बन, तो डाइपोल मोमेंट किधर होगा, कार्बन की तरफ। और इधर कार्बन Cl बॉन्ड में डाइपोल मोमेंट किधर होगा, बोलो, Cl के तरफ। जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा एटम उसके तरफ डाइपोल मोमेंट जाएगा, उसका डायरेक्शन वही होगा। तो यहां पर रेनफोर्समेंट हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, रेनफोर्समेंट हो रहा है, रेनफोर्समेंट हो रहा है। केमिकल बॉन्डिंग में इस तरह के काफी क्वेश्चन तुम लोग किए हुए हो। यहां पर देखो, इस क्लोरीन की तरफ डाइपोल मोमेंट, क्यों, क्योंकि यह मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, क्लोरीन की तरफ डाइपोल मोमेंट। यहां पर कार्बन की तरफ, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो यहां पर भी रेनफोर्समेंट होगा। लेकिन इसका रिजल्टेंट कहीं इधर आएगा, कहीं इस साइड आएगा, इसके इतना रेनफोर्समेंट नहीं है, लेकिन कैंसिलेशन भी नहीं है। यहां पर देखोगे तो चूंकि इसका साइज इतना बड़ा बड़ा है कि ये दो जो हैं एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, अपोजिट आ जाएंगे, ये वाले, तो इनका डाइपोल, अब एक दूसरे को ये कैंसिल करेंगे, जो भी डाइपोल मोमेंट होगा इन्हीं दो की वजह से होगा, ठीक है। और इसमें तो सब एक दूसरे का कैंसिल कर देगा, यहां पर ये डाइपोल मोमेंट, ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो गया, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का म्यू नेट क्या हो जाएगा, 0। तो अगर ये क्वेश्चन है कि हाईएस्ट किसका होगा, तो हाईएस्ट तो यह है। तुम्हारा जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था उसमें हाईएस्ट किसका था, CH2 Cl2 का। तो डाइपोल मोमेंट का अगर हम लोग ऑर्डर देखें तो डाइपोल मोमेंट सबसे कम होगा CCl4 का, उससे ज्यादा होगा CaCl3 का, उससे ज्यादा होगा CH2 Cl2 का, और सबसे ज्यादा होगा CH3Cl का। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से इसको नोट कर लो। डाइपोल मोमेंट देखो, जहां पर कैंसिलेशन हो रहा है, यहां पर कैंसिलेशन हो रहा है, क्लोरीन का संख्या बढ़ेगा तो कैंसिलेशन भी बढ़ेगा, है ना। जहां एक क्लोरीन है वहां सिर्फ रेनफोर्समेंट है, जहां दो क्लोरीन है वहां पर रेनफोर्समेंट है, लेकिन उतना हद तक नहीं है। लेकिन जैसे ही 3 क्लोरीन होता है, कैंसिलेशन डाइपोल मोमेंट का शुरू हो जाता है। चलो जल्दी से नोट करो। और एक क्वेश्चन इसका हम दे रहे हैं जिसको तुम लोग बनाओ, यहां पर एनसीईआरटी में तो उसका वैल्यू दे दिया है, पहला CH3, हाँ F, दूसरा CH3Cl, तीसरा CH3Br और चौथा CH3I। चलो बना, इसको नोट करके इसका आंसर दो, अरेंज करो, कौन ज्यादा कौन कम। अभी कोई कमेंट नहीं है सर। तो सबके पास तो जा ही रहा होगा, लिख दो लाइव क्लास हो रहा है, मैसेज तो भेज ही दिए होगे। बोल दो। हेलो मोतो, इसको ऑफ करो मोतो। बताओ इसका आंसर बताओ मोतो।
पार्टी नहीं दीजिए। अरे हाँ पार्टी मिलेगा, पार्टी मिलेगा। कोई दिक्कत बनाओ, क्वेश्चन ही सब पार्टी में चल रहा है। ओके, अरे आज दादा आया ही नहीं वहां पर। बोले थे क्लास में